जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। अब छत्तीसगढ़ में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने की वजह से कोई भी उधारी नहीं चलने वाली है। 5,000 से ज्यादा का बकाया होता है तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड लगातार स्मार्ट मीटरिंग को तेजी से लागू कर रही है। अब तक लगभग 65% कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 35% कनेक्शन अभी भी शेष हैं। सूत्रों के अनुसार कंपनी अप्रैल माह से सभी स्मार्ट मीटर कनेक्शनों को प्रीपेड प्रणाली में बदलने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर पहले ही राशि अब जमा करनी होगी। वर्तमान में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके उपभोक्ताओं पर अगर 5,000 रुपए से अधिक का बकाया होता है तो तत्काल इनका कनेक्शन एक क्लिक में काटा जा रहा है। प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद बकाया की स्थिति ही नहीं बनेगी, क्योंकि बिना रिचार्ज के बिजली उपलब्ध नहीं हो पाएगी। हालांकि आपात स्थिति में पुश बटन दबाकर 5 दिनों के लिए एक बार बिजली बहाल करने की सुविधा मिलेगी, जिसे भुगतान के बाद रीसेट कर दिया जाएगा। कवर्धा में लगभग 150 आदिवासी परिवारों की घर वापसी कराई गई। विधायक भावना बोहरा ने पैर पखा करके इनका अभिनंदन किया। छत्तीसगढ़ के पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा पंडरिया विधानसभा में निरंतर सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार से लेकर आदिवासी एवं वनवासी संस्कृति को संरक्षित रखने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्रों से लगभग 165 आदिवासी परिवारों के सदस्यों ने अपने मूल धर्म में एवं परंपराओं में पुनः आस्था व्यक्त करते हुए घर वापसी की। यह आयोजन ग्राम कुल्ही डोंगरी में प्राथमिक शाला के पास आयोजित संस्कृति गौरव सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में संपन्न हुआ। पंडरिया के विधायक भावना बोहरा ने सभी लौटे हुए जनजातीय भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उनके पैर पखाकर सम्मान प्रकट किया। यह क्षण सांस्कृतिक आत्मगौरव और सामाजिक एकता का प्रतीक बनता नजर आया। छत्तीसगढ़ में SIR के सर्वे के बाद अब 2,34,000 वोटरों की संख्या बढ़ चुकी है। 1,87,00,000 हो चुकी है मतदाताओं की संख्या। दुर्ग में सबसे ज्यादा 30,000 नए वोटर्स जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR सर्वे के अंतर्गत नाम जोड़ने, हटाने और बुलाए गए दावे आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में अब वोटरों की संख्या 1,87,30,914 पर जा पहुंची है। ड्राफ्ट के बाद 2,34,994 वोटरों की संख्या बढ़ी है। वहीं मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल मिलाकर 1,08,807 नए वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इनमें से मतदाता शामिल हैं जिनमें से किसी की मौत हो चुकी है तो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 30,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं, जबकि कोरबा में 15,000, जबकि दुर्ग में 7,000 वोटरों के नाम कटे हैं। SIR प्रक्रिया लगभग 4 महीने तक चली है। 21 फरवरी से लगातार राज्य की अंतिम मतदाता सूची में ड्राफ्ट से पहले 2,12,37,737 मतदाताओं के नाम थे। इसके बाद ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 1,84,95,000 मतदाता हुए और अब अंतिम प्रकाशन के बाद 1,87,30,000 वोटर्स हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 30,000 वोटर्स नए दुर्ग जिले में जुड़े हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां बीती रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में धान से लदा हुआ ट्रक कार के ऊपर जा पलटा और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 3 लोग सवार थे। बता दें, घटना विधानसभा थाना क्षेत्र के DPS स्कूल के पास की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक और कार दोनों बलौदा बाजार की ओर आ रहे थे और इसी दौरान चलती ट्रक का पट्टा यानी कि हुक लॉकिंग सिस्टम अचानक से टूट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर के बगल से गुजर रही कार पर जा गिरी। बता दें, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद जाकर के इन घायलों को बाहर निकाला जा सका। 23 फरवरी को कांग्रेस और विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जहां डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बता दें, छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अब अपनी रणनीति तेज कर चुकी है। बता दें, आज कांग्रेस के विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कांग्रेस भवन रायपुर में आयोजित होगी और इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र, सरकार को घेरने की रणनीति और साथ ही जनहित के
के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू होने जा रही है और इसके पहले राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। इसके पहले दिन यानी 24 फरवरी को बात करें तो वित्त मंत्री 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह सत्र 20 मार्च तक चलेगा और कुल मिलाकर 15 बैठकें होनी प्रस्तावित है। सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री के अनुसार यह बजट सिर्फ वार्षिक आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा बल्कि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास का रोड मैप भी पेश करेगा। बजट 2026-27 में 2047 तक के विकास विजन को ध्यान में रखते हुए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विस्तार पर फोकस रहेगा। सरकार का दावा है कि बजट में दीर्घकालिक रणनीति और नई पहलों को खाका रखा जाएगा जिससे प्रदेश की आर्थिक दिशा तय होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गिरौदपुरी धाम पहुंचे, जहां गुरुगद्दी के दर्शन किए गए। बोले, हमारी सरकार गुरु घासीदास के बताए मार्ग पर चलती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित संत समागम एवं गुरु दर्शन मेले में भाग लिया। पूज्य गुरुगद्दी के दर्शन करके प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभा को संबोधित करते हुए बाबा गुरु घासीदास का मनखे मनखे एक समान का संदेश मानवता को जोड़ने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार बाबा के बताए इसी मार्ग पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने गिरौदपुरी के विकास की प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि विशाल जैत खाम के निर्माण के साथ साथ यहाँ कई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने मेले में जिला प्रशासन द्वारा की गई कई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना करी, जहाँ उन्होंने बताया कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं का मेले से संबंधित सभी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूचना के लिए लगाए गए QR कोड को स्कैन करके व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य मंदिर का प्रसाद श्रद्धालुओं और स्व सहायता समूह की महिलाओं को वितरित किया। मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ प्रसाद पाकर महिलाएं और साथ ही स्थानीय लोग उत्साहित होते नजर आए। 3 मई से लेकर 10 पैसेंजर ट्रेनें आगामी 20 दिनों तक रद्द रहने वाली है, जिसमें रायपुर से इतवारी के यात्रियों के लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे विकास कार्यों की वजह से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते दिनों एक्सप्रेस ट्रेनों के रद्द होने के बाद अब रेलवे ने गोंदिया स्टेशन में वॉशेबल एप्रन के निर्माण कार्य के कारण रायपुर से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। बता दें, इस कार्य से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। यह कार्य 3 मई से लेकर के 22 मई तक चलेगा, जिसमें रायपुर जो है व्यवस्थित है। साथ ही रायपुर से इतवारी तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनें गोंदिया व डोंगरगढ़ से भी रद्द कर दी गई हैं। और इसके अलावा परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ी की अगर हम बात करें तो 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 एवं 18 मई को रीवा से छूटने वाली रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी इतवारी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से जबलपुर, नैनपुर, बाराघाट नेताजी सुभाष चंद्र बोस होकर चलने वाली है। इसके अलावा 3, 5, 7, 10, 12, 14 और 17 एवं 19 मई को इतवारी से छूटने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी होकर चलने वाली है। होली पर छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुलेंगी, जिसको लेकर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कलेक्टर को अधिकार होगा बंद रखने का। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में आबकारी और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने होली के दिन शराब की दुकानों को खोलने के राज्य सरकार के फैसले पर अपना बयान जारी किया है। दुर्ग में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में होली पर भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जैसे कि मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में व्यवस्था लागू है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय राज्य स्तर पर लिया गया है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिले के कलेक्टरों को विवेकाधिकार होगा कि किसी भी जिले में कानून व्यवस्था या स्थानीय नीति को देखते हुए कलेक्टर यदि चाहें तो दुकानों को बंद रखने का निर्णय कर सकते हैं। सरकार ने इसमें लचीलापन रखा है। बता दें, प्लास्टिक या फिर फाइबर की बोतलों में शराब की बिक्री के मुद्दे पर मंत्री देवांगन ने कहा कि सरकार गुणवत्ता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह नया प्रयोग करने जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे किसी का रोजगार प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांच की बोतल हो या फिर प्लास्टिक, उद्देश्य होता है गुणवत्ता से समझौता किए बिना व्यवस्था को बेहतर बनाना। नई बोतलों के निर्माण और आपूर्ति में भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बिलासपुर में 3 दिनों में 2 लूट के मामले पर डीजीपी ने अब अपना सख्त रवैया अपनाया है। डीजीपी अरुण देव गौतम ने हाई लेवल मीटिंग ली और गश्त और चेकिंग बढ़ाने का निर्देश जारी किया। बिलासपुर में सराफा व्यापारियों से लगातार हो रही लूट की घटनाओं पर पुलिस महानिदेशक डीजीपी अरुण देव गौतम ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बिलासपुर में पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें सीपत और राजकिशोर नगर लूटकांड की विस्तृत जानकारी ली गई। डीजीपी ने भविष्य में ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए गश्त और चेकिंग बढ़ाने का जोर दिया। इसके अलावा डीजीपी ने सराफा दुकानों, बैंकों और होटल लॉज की सख्त निगरानी के आदेश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने नाकाबंदी को और मजबूत करने और एफआईआर की निगरानी के भी निर्देश जारी किए। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक यानी आईजी रामगोपाल गर्ग समेत सभी राजपत्रित अधिकारी मौजूद नजर आए। बैठक के दौरान डीजीपी अरुण देव गौतम ने सिरगिट्टी और मोपका अग्निकांड के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने आईजी को रेंज स्तर पर इन मामलों की सख्त निगरानी करने का निर्देश जारी किया। डीजीपी ने अपराधियों को पूरे माल के साथ 24 घंटे के भीतर पकड़ने और अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए पुलिस की सराहना भी की है। कोरबा में 600 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अदानी फाउंडेशन ने पताड़ी में इसका आयोजन किया। कोरबा जिले के बरपाली तहसील के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अदानी फाउंडेशन ने कोरबा पावर लिमिटेड के पास ग्राम पताड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आसपास की 14 ग्राम पंचायतों से लगभग 600 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में ग्राम पताड़ी, पहंदा, खोंडुल, इसके अलावा सरकबुंदिया, कुदुमरर, इसके अलावा ढंढनी और साथ ही कटबिल्डा और साथ ही देवरमल समेत अन्य ग्रामों की 100 मितानिनों तथा 500 स्व सहायता समूह की सदस्यों को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना और साथ ही समाज में उनकी भूमिका को सम्मान देना था। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य सुष्मिता अनंत, जनपद सदस्य सरकबुंदिया रीना सिदार और जिला समन्वयक मितानिन वंदना गुप्ता मंचस्थ अतिथि के रूप में उपस्थित नजर आई। इनके अतिरिक्त सरपंच, अन्य प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ का बजट 2026 को लेकर अगर हम बात करें तो 5700 करोड़ से लेकर के 2 लाख करोड़ तक का बजट का सफर 25 सालों में 25 गुना तक बढ़ चुका है। बता दें, हिसाबे दौर बदलता रहा पर सवाल वही रहा, खजाना कितना बढ़ा और जेब में कितना आया। छत्तीसगढ़ का बजट केवल आय व्यय का बही खाता नहीं, बल्कि 25 सालों की राजनीतिक सोच, प्रतीकों और प्राथमिकताओं की कहानी है। साल 2000 में राज्य गठन के समय लगभग बजट के लगभग 5700 करोड़ रुपए था। साल 2025-26 में यह बजट 1,65,000 करोड़ तक पहुंचा। आज वही बजट 25 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए की दहलीज तक पहुंचने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और आज के दिन अगले दिन यानी 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ज्ञान गति के बाद इस बार नए थीम के साथ इस बजट को पेश किया जाएगा। बता दें, यह साय सरकार का लगातार तीसरा बजट है। प्रदेश में यह 26वां बजट होगा। पहला बजट टेंट में पेश किया गया था। वित्त मंत्री रहे रामचंद्र सिंह देव ने उंगलियों पर खर्च गिनाया था। वहीं रमन कार्यकाल में बगावत करने पर अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। भूपेश कार्यकाल की बात करें तो पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया था, जबकि ओपी चौधरी ने ढोकरा सिल्व से बने ब्रीफकेस में ज्ञान थीम पर आधारित पहली बार डिजिटल बजट पेश किया था। इसके अलावा बात करें तो यह बजट अब देखना होगा कि कौन से सेक्टर पर ज्यादा फोकस करता है। छत्तीसगढ़ के पीएससी और प्रीलिम्स के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़ों और फैक्ट्स पर उलझाते हुए सवाल नजर आए। मॉडरेट से लेकर के टफ लेवल का इस बार का एग्जाम देखने को मिला। कट ऑफ इस बार गिर सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को संपन्न हुई। परीक्षा 2 शिफ्टों में संपन्न की गई, जहां पहली शिफ्ट सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक संपन्न हुआ। परीक्षा कुल मिलाकर 48 केंद्रों पर आयोजित करी गई। पहली शिफ्ट में 19,247 में से 14,658 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस तरह पहली शिफ्ट में उपस्थिति लगभग 76% की रही, जबकि दूसरी शिफ्ट में 19,247 में से 14,363 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। दूसरी शिफ्ट में उपस्थिति लगभग 74% की रही। वहीं कुल मिलाकर दोनों शिफ्टों में उपस्थिति औसतन तकरीबन 75% की रही, जबकि 25% अभ्यर्थी परीक्षार्थी अनुपस्थित नजर आए। इस बार कठिन पेपर रहा। एक्सपर्ट सुमित तिवारी ने बताया कि राज्य सेवा प्रारंभिक
प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर जो कि सामान्य अध्ययन का होता है, इस वर्ष थोड़ा कठिन रहा। इंडिया जीएस भाग में अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान से जुड़े सीधे तथ्यों वाले प्रश्न पूछे गए थे, जिससे अभ्यर्थी परेशान नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ जीएस में योजनाओं और कार्यक्रमों, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन रहे। सी सेट का पेपर इस बार सामान्य स्तर का रहा। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में से केवल 20 प्रश्न पूछे गए। गणित और रीजनिंग के प्रश्न आसान और मध्यम स्तर के नजर आए। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों